प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 5 दिव्या की चिट्ठी के प्रश्न उत्तर और अभ्यास करेंगे। सबसे पहले करते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, दिव्या ने किसको पत्र लिखा? किसको लिखा दिव्या ने पत्र? इसका उत्तर है दिव्या ने अपने पिताजी को पत्र लिखा। दिव्या ने अपने पिताजी को पत्र लिखा। अब प्रश्न 2, दिव्या ने पापा को क्या क्या लाने को कहा? दिव्या ने क्या क्या मंगवाया था पापा से? उसने मंगवाया था चाबी वाली कार, पटरी वाली रेल, ताली बजाने वाला बंदर और ढेर सारे खिलौने। ये सारी वस्तुएं उसने अपने पापा से मंगवाई थी। प्रश्न 3, सोनू ने दिव्या की कौन सी चीज़ गुम कर दी? सोनू ने क्या गुम किया था? सोनू ने दिव्या की गेंद गुम कर दी, जो उसकी मम्मी ने उसे जन्मदिन पर दी थी। किसकी मम्मी ने? दिव्या की मम्मी ने दिव्या को वो गेंद जन्मदिन पर दी थी। तो सोनू ने दिव्या की गेंद गुम कर दी, जो उसकी मम्मी ने उसे जन्मदिन पर दी थी। अब करते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न। दिए गए शब्दों से वाक्य पूरा करें। आपने ये जो शब्द दिए हैं इनको यहाँ वाक्यों में भरना है। क्या क्या शब्द हैं? पत्र, लेटर बॉक्स, डाकघर, पत्र पेटी और डाकिया। सबसे पहले प्रश्न 1 देखिए। दिव्या ने चिट्ठी को डैश खाली जगह में डाला। पत्र पेटी में से डैश पत्र ले गया। डैश में पत्रों पर मुहर लगाई जाती है। पत्र पेटी को डैश भी कहते हैं। चिट्ठी का दूसरा नाम डैश भी है। इन सभी प्रश्नों के जो खाली स्थान हैं उनको भरने के लिए हम इस चित्र का सहयोग लेंगे। बच्चों, इस चित्र को हमने अभी पाठ में किया था। ये क्या है? चिट्ठी का सफ़र। सबसे पहले क्या लिखा है? दिव्या ने चिट्ठी को डैश में डाला। किस में डाला है दिव्या ने चिट्ठी को? इसमें। ये क्या है? इसे हम लेटर बॉक्स या फिर पत्र पेटी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पत्र पेटी में से डैश पत्र ले गया। पत्र पेटी में से पत्र किसने निकाले हैं? डाकिया ने निकाले हैं। डैश में पत्रों पर मोहर लगाई जाती है। पत्रों पर मोहर कहाँ लगाई जाती है? डाकघर में। पत्र पेटी को डैश भी कहते हैं। पत्र पेटी को और क्या कहते हैं? लेटर बॉक्स भी कहते हैं। चिट्ठी का दूसरा नाम डैश भी है। चिट्ठी का दूसरा नाम क्या है? और पत्र। तो देखिए बच्चों, ये हमने सब भर दिए हैं। दोबारा से करते हैं। दिव्या ने चिट्ठी को पत्र पेटी में डाला। पेटी में से डाकिया पत्र ले गया। डैश में यानी कि डाकघर में पत्रों पर मुहर लगाई जाती है। पत्र पेटी को लेटर बॉक्स भी कहते हैं और चिट्ठी का दूसरा नाम पत्र भी है। आगे क्या है? प्रश्न 4, भाषा की बात। पढ़ें और लिखें। हमें इन शब्दों को पढ़ना है और इन्हें देख देख कर लिखना है। जैसे कि देखिए क्या है ये? प्रार्थना, आज्ञाकारी, श्रीमती, विद्यालय, शिष्या, सविनय। प्रश्न 5, पढ़े, समझे और लिखे। महोदय, महोदया। बच्चों, क्या करना है इसमें? आपको क्या समझ आ रहा है? ये है लिंग बदलो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हमें इन शब्दों के लिंग बदलने हैं। पुल्लिंग हो तो स्त्रीलिंग करना है और स्त्रीलिंग हो तो पुल्लिंग करना है। जैसे कि महोदय, महोदया, श्रीमती, अध्यापक और माता का हमें अभिलिंग बदलना है। तो देखें, श्रीमान का क्या बनेगा? ना, श्रीमती का क्या बनेगा? श्रीमान। अध्यापक का हो जाएगा अध्यापिका। माता का हो जाएगा पिता। प्रश्न 6 है, शब्दों की रेल। आपको ये रेल दिखाई दे रही है ना बच्चों? बड़ी अच्छी सी रेल है। इस रेल में हमें 2 शब्द लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, अध्यापिका और कागज़। हमें इसमें क्या करना है? ये एक तरह से अंताक्षरी है। अंताक्षरी खेलते हैं ना, जिसमें हम जो अंत में अक्षर होता है उससे अगला गाना गाते हैं। इसी तरह की ये शब्द की रेल है। ऐसा हमने पहले भी शब्द लड़ी में किया हुआ है। अब जैसे देखें, सबसे पहले कौन सा शब्द है? अध्यापिका। अध्यापिका में अंत में कौन सा अक्षर है? क। तो क से हमने अगला शब्द बना लिया कागज़। अब ऐसे ही अंत में क्या आएगा? ज।
ज से हमें अगला शब्द बनाना है। तो बच्चों ये है आपकी शब्द लड़ी यानी कि शब्दों की रेल। अब देखें इसमें क्या किया है, जैसे अध्यापिका में लास्ट में क, देखें जैसे सबसे पहले शब्द जो है क्या है अध्यापिका। अध्यापिका में अंत में क्या आया है क से हमने अगला शब्द बना दिया कागज़। कागज़ में अंत में क्या है ज से हमने क्या शब्द बनाया जग। जग में अंत में क्या अक्षर है ग से बनाया हमने गाय। अब गाय में अंत में क्या है य से बना दिया यज्ञ। अब अंत में ज्ञ से बनाया ज्ञानी। ज्ञानी में अंत में क्या है न यानी न से बना दिया हमने नीर। अब नीर में अंत में क्या है र से बनाया रथ। रथ के अंत में कौन सा अक्षर है तो थ से बना दिया थर्मस। तो ये है हमारी शब्दों की रेल। आप इसमें अपने अनुसार भी कुछ और शब्दों से शब्द रेल बना सकते हैं। तो धन्यवाद।